नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको डीसी जनरेटर के पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर का जो दूसरा मुख्य पार्ट है फील्ड पोल, उसके बारे में आपको मैंने समझाया था कि जो फील्ड पोल है वो किस धातु से निर्मित किए जाते हैं और उनका क्या कार्य होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो बड़ी मशीन के जो फील्ड पोल बनाए जाते हैं वो लैमिनेटेड यानी सुसाइड लैमिनेटेड पोल होते हैं, और जबकि छोटी जो मशीनें होती है, छोटे जो डीसी जनरेटर होते हैं, उसके अंदर मोल्डेड पोलों का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि मोल्डेड पोल क्या होते हैं। मोल्डेड पोल, दोबारा से बता रहा हूँ एक बार मैं फिर से आपको कि मोल्डेड पोल मोल्डिंग एक क्रिया है। जब डीसी मशीन की बॉडी का निर्माण किया जाता है तो बॉडी के निर्माण के साथ ही उसके आंतरिक सतह पर मोल्डिंग क्रिया के द्वारा उसी धातु से, जिस धातु से बॉडी का निर्माण किया जाता है कास्ट आयरन, उसी धातु से कास्ट आयरन से निर्मित पोलों का निर्माण भी कर दिया जाता है। बस ये अंतर है कि सुसाइड लैमिनेटेड पोल जो बड़ी मशीनों में काम में आते हैं और मोल्डेड पोल में यह अंतर होता है कि मोल्डेड पोल मशीन की बॉडी के साथ ही निर्मित किए जाते हैं। बस उसमें केवल नीचे की ओर नट पेचों के माध्यम से पोल को कस दिया जाता है। अगला जो टॉपिक है अपना पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर में मुख्य जो पार्ट है वो आर्मेचर। आर्मेचर मैंने आपको माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अंतर्गत बताया था, और डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताओं में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो मौलिक आवश्यकता है उसमें पहला नंबर था चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का, जो हमें कहां से प्राप्त होता है फील्ड पोलों के द्वारा। डीसी जनरेटर में फील्ड पोलों का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। तो मौलिक आवश्यकता है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जब मैंने आपको बताया था वो था आर्मेचर, यानी अगर डीसी जनरेटर में आर्मेचर यानी चालक नहीं होगा तो हम गति किसको कराएंगे, और जब तक गति नहीं होगी तो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आर्मेचर के सिरों पर किसी प्रकार की वोल्टता विकसित नहीं होगी, वोल्टेज पैदा नहीं होगी। इसलिए एक जनरेटर के अंदर घूमने वाला भाग आर्मेचर भी होना अति आवश्यक है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये मशीन का गतिशील भाग होता है, जो घूमने वाला भाग है वो है आर्मेचर। तो ये चालक भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो चालक की तरह कार्य करती है और मशीन में स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करती है, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर बाइंडिंग में यानी उसमें चालकों में एक विद्युत वाहक पैदा होता है। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे आर्मेचर के बारे में, कि आर्मेचर क्या होता है और ये किस धातु से निर्मित किया जाता है तथा इसका मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो एक बेलनाकार यानी एक ड्रम जैसी आकृति का होता है। उस बेलनाकार आकृति में निर्माण करने के लिए किस प्रकार से एक आर्मेचर का निर्माण किया जाता है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्मेचर एक कई सारी सिलिकॉन स्टील की पट्टियों को एक दूसरे के आगे पीछे जोड़कर और इन पट्टियों के बीच में क्या रिवेटिंग होल बने होते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको फील्ड पोलों के बारे में बताया था, तो ये जो छेद दिख रहे हैं आपको, ये है आपके रिवेटिंग होल। इनके अंदर लंबी रिवेट डालकर और सभी पत्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। रिवेटिंग क्रिया के द्वारा इन सभी पत्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक आर्मेचर का निर्माण होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है वो बेलनाकार यानी ड्रम जैसी आकृति का होता है, और ये किस धातु से निर्मित किया जाता है, सिलिकॉन आकृति होगी इसकी, आर्मेचर की आकृति होगी बेलनाकार। और किस धातु से निर्मित किया जाता है, निर्मित धातु सिलिकॉन स्टील। कल भी ये वर्ड आया था और आज भी ये वर्ड आ रहा है। तो जो आप यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर है वो किससे निर्मित किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड वर्ड कल भी आया था। लैमिनेटेड मतलब होता है अचालक आवरण युक्त, यानी उसके ऊपर एक अचालक आवरण छटा हुआ होता है, उसको बोलते हैं लैमिनेटेड पत्तियों से आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। यहां मैं आपको ये बता दूं कि इस आर्मेचर के निर्माण में जो पत्ती
प्रयोग की जाती है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां प्रयोग की जाती है, उनकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है भाई? उनकी मोटाई होती है 0.35 mm से 0.65 mm। जो आर्मेचर के निर्माण में जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, उन पत्तियों की लैमिनेटेड साइड यानी उनके ऊपर जो अचालक आवरण छटा होता है, उस समय उनकी मोटाई होती है 0.35 mm से 0.65 mm। दूसरी बात कि इन पत्तियों को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि जो आर्मेचर के निर्माण में जिन सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, इनको लैमिनेटेड यानी इनके ऊपर अचालक आवरण क्यों छटाया जाता है? तो उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका रीजन ये है जिससे कि आर्मेचर में एडी करंट क्षति और हिस्टेरेसिस क्षति का मान कम से कम हो सके या क्षति का मान समाप्त हो सके। देखो इसके बारे में मैं कभी आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो की तरह समझाऊंगा कि ये एडी करंट क्षति और हिस्टेरेसिस क्षति क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर मशीन के अंदर हर प्रकार की मशीन, चाहे स्थिर मशीन हो चाहे गतिशील मशीन हो, हर प्रकार की, चाहे एसी सप्लाई पर चलने वाली मशीन हो चाहे डीसी सप्लाई पर चलने वाली मशीन हो, हर प्रकार की मशीन के अंदर ये क्षतियां विद्यमान होती है। इन क्षतियों के दौरान विद्युत शक्ति का अनावश्यक रूप से खर्च होता है। तो ये क्षतियां क्या करती है? विद्युत शक्ति को अनावश्यक रूप से खर्च करती है। तो आपको मैंने 3 पॉइंट बताया कि एक तो आर्मेचर की आकृति होती है बेलनाकार, दूसरा आर्मेचर किस धातु से निर्मित किया जाता है, तो वो है सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों। लैमिनेटेड का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, यानी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को सबसे पहले वार्निश में डुबोया जाता है, फिर उन्हें सुखाया जाता है, फिर सूखने के पश्चात उन्हें रिवेटिंग क्रिया के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे इस प्रकार के आर्मेचर का निर्माण होता है। ठीक है, तो लैमिनेटेड पत्तियों की मोटाई भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कोई पूछने की लैमिनेटेड पत्तियों की मोटाई क्या होती है, 0.35 से 0.65 mm। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं कि लैमिनेटेड क्यों किया जाता है इन पत्तियों को। तो उसका रीजन ये है कि लैमिनेटेड इसलिए किया जाता है इन पत्तियों को ताकि मशीन के अंदर एडी करंट क्षति और हिस्टेरेसिस क्षति का मान कम से कम रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे कि इन पत्तियों को इस प्रकार से जब आर्मेचर का निर्माण हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, एक शाफ्ट, नरम लोहे की एक शाफ्ट लेकर उस शाफ्ट के ऊपर इस आर्मेचर को कस दिया जाता है। इस प्रकार एक पूरे आर्मेचर का निर्माण संपन्न होता है। अब आगे चलते हैं हम आर्मेचर के प्रकार पर। देखो ये आर्मेचर में आपको बता चुका हूं वही चालक है जो फैराडे के नियम अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर हम जिसको गति कराते हैं, वो चालक आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, इसी आर्मेचर बाइंडिंग में फैराडे के नियम अनुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस विद्युत वाहक बल को आर्मेचर बाइंडिंग से आर्मेचर के आगे की ओर लगे हुए, आर्मेचर के आगे एक भाग लगा रहता है जिसे बोलते हैं कम्यूटेटर। तो आर्मेचर के आगे की साइड लगे हुए कम्यूटेटर की पत्तियों पर इन आर्मेचर बाइंडिंग के सिरों को जोड़ दिया जाता है और वहां से ये विद्युत वाहक बल कार्बन ब्रूस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कम्यूटेटर है आपका, कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं दिशा परिवर्तक या दिक् परिवर्तक। दोस्तों दो नाम और है इसके कम्यूटेटर के, दिशा परिवर्तक या दिक् परिवर्तक। ये भी एक डीसी जनरेटर का मुख्य पार्ट है। इसके बिना डीसी जनरेटर की संभावना ना के बराबर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि जो फैराडे के नियम अनुसार जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो प्रत्यावर्ती स्वभाव का, मतलब किस प्रकार का होता है, एसी प्रकार का होता है। और यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उससे आप आउटपुट में किस विधि के द्वारा प्राप्त कर रहे हो, उस विधि के आधार पर आपका ये जो कम्यूटेटर है वो एसी विद्युत वाहक बल को डीसी में परिवर्तित करके और कार्बन ब्रूसों के माध्यम से आउटपुट में बाहर निकालेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्मेचर के प्रकार।
तो आर्मेचर स्लॉट के आधार पर, खांचों की चौड़ाई के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका खुला आर्मेचर, या आप इसको खांचों के आधार पर यूं भी बोल सकते हो, खुले स्लॉट का आर्मेचर। स्लॉट भी बोल सकते हो, स्लॉट को खांचा भी बोला जाता है, आर्मेचर। नंबर 2 प्रकार है आपका अर्धबंद आर्मेचर, अर्धबंद आर्मेचर। तीसरा प्रकार है आपका बंद आर्मेचर। ये 3 प्रकार के एक डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर होते हैं। ये किसके आधार पर वर्गीकृत किया मैंने इनको? स्लॉट के आधार पर, यानी स्लॉट जो ये है, ये खांचा, ये जो खांचा बना हुआ है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, खुला आर्मेचर, अर्धबंद आर्मेचर और बंद आर्मेचर। और तीनों के चित्र मैंने आपको सामने बोर्ड में दिखाए गए हैं। दोस्तों चित्र हम पहले बना लेते हैं, इसका रीजन ये है कि चित्र बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो हम शॉर्ट बना रहे हैं, इस वजह से हमको चित्र पहले बोर्ड पे बना लेते हैं, जिससे कि जब वीडियो चल रही हो उस टाइम पर चित्र बनाने की वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार का आर्मेचर दिखाया गया है, खुला आर्मेचर, अर्धबंद और बंद आर्मेचर। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी क्या पहचान है, अर्धबंद आर्मेचर की क्या पहचान है और बंद आर्मेचर की क्या पहचान है, ये बताना चाहता हूं आपको। जो खुला आर्मेचर होता है, इसकी पहचान है कि इसमें जो स्लॉट की चौड़ाई है वो, ये तो है शीर्ष, ये तो है आगे वाला हिस्सा, और ये है बैक। कम्यूटेटर के वाला साइड जो हिस्सा होता है आर्मेचर का, उसे शीर्ष या फ्रंट सिरा बोलते हैं, फ्रंट साइड, शीर्ष या फ्रंट साइड। तो ये जो शीर्ष होता है और ये जो बैक साइड होती है, यहां से शीर्ष से बैक साइड तक जो खांचे की चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक समान होती है। ये है आपके खुले आर्मेचर की पहचान। तो आप डायरेक्टली आपसे पूछे कि खुला आर्मेचर की पहचान क्या है, तो आपको आंसर देना है जिस आर्मेचर में स्लॉट की चौड़ाई शीर्ष से लेकर बैक तक एक समान चौड़ाई की होती है, उसे खुला आर्मेचर कहते हैं। दूसरा है आपका अर्धबंद आर्मेचर। तो देखो अर्धबंद आर्मेचर में इसकी पहचान क्या है अर्धबंद आर्मेचर की? इसमें शीर्ष पर चौड़ाई कम और बैक साइड में चौड़ाई अधिक होती है। यानी इस साइड का, इस प्रकार का जो अर्धबंद आर्मेचर होता है, इसमें शीर्ष की साइड में जो आर्मेचर के खांचे होते हैं उनकी चौड़ाई तो होती है कम, और जैसे जैसे ये पीछे की ओर बढ़ता जाता है वहां इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। आगे की ओर संकड़ा होता है खांचा और पीछे की ओर अधिक चौड़ा हो जाता है। तो ये है आपके अर्धबंद आर्मेचर की पहचान। तीसरा है आपका बंद प्रकार का आर्मेचर। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इसकी पहचान बहुत इजी है कि ये पूरा गोल होता है और इसमें खांचे ना होकर इसमें क्या आर्मेचर में छिद्र बने होते हैं। इसकी परिधि पर, दोनों साइड की परिधि पर छिद्र बने होते हैं। इसमें आर्मेचर बाइंडिंग को, यानी आर्मेचर कॉइल को डायरेक्ट नहीं फंसाया जाता। दोनों इससे पहले जो 2 आर्मेचर पड़े थे उसमें आर्मेचर कॉइल को आप डायरेक्ट खांचों में स्थापित कर सकते थे, और जबकि ये बंद प्रकार का आर्मेचर है, इसमें कॉइल को डायरेक्ट फंसाया नहीं जा सकता। इसमें एक एक तार के छिद्रों के अंदर प्रवेश कराकर और आर्मेचर की बाइंडिंग क्रिया संपन्न की जाती है। तो बंद आर्मेचर की पहचान। तीसरा प्रकार है हमारा बंद आर्मेचर, या इसको बोल सकते हैं आप बंद स्लॉट आर्मेचर। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो वर्गीकरण है वो स्लॉट के आधार पर ही है। तो बंद स्लॉट आर्मेचर, ये चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, इसकी परिधि बाहर से बिल्कुल बाहरी सतह इसकी जो गोलाकार आकृति की होती है, लेकिन इसकी परिधि के अंदर की ओर छिद्र बने होते हैं। इन छिद्रों में आर्मेचर बाइंडिंग के एक एक चालक को प्रवेश कराया जाता है, तब जाके इसकी इस प्रकार के आर्मेचर की बाइंडिंग क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों देखो तीनों प्रकार के आर्मेचर आपके सामने है। ये नंबर 1 ऊपर का खुला आर्मेचर, दूसरा अर्धबंद आर्मेचर और तीसरा है बंद आर्मेचर। तीनों की पहचान एक बार दोबारा सुन लो। जो खुला आर्मेचर होता है उसके जो खांचे हैं
उसके जो खांचों की चौड़ाई है वो शीर्ष से बैक तक लगभग एक समान होती है, जबकि जो दूसरे प्रकार का आर्मेचर है R1, इसमें खांचों की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है और बैक साइड में इस पर चौड़ाई अधिक होती है। तीसरा जो बंधा आर्मेचर है उसमें खांचे नहीं कटे होते हैं, उसमें उसकी पट्टी पर छिद्र बने होते हैं। उन छिद्रों में आर्मेचर बाइंडिंग के प्रत्येक चालक को प्रवेश कराया जाता है, तब जाके इस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग क्रिया संपन्न होता है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के आर्मेचर हो गए आपके स्लॉट के आधार पर। अब अपन आगे चलते हैं, जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपन का आर्मेचर का कार्य। दोस्तों इसका कार्य मैं आपको बता चुका हूं वैसे भी पहले, फैराडे के नियम अनुसार, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दूसरा लिख रखा है इसका चालक। तो चालक का क्या कार्य होता है फैराडे के नियम में? गति करना और उसकी गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बलरेखाओं का छेदन करना। तो इसी प्रकार से डीसी जनरेटर के आर्मेचर का भी डीसी मशीन के अंदर यही कार्य है कि यह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बलरेखाओं का छेदन करता है, जिसके फलस्वरूप इसमें स्थापित आर्मेचर बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा होता है और वह विद्युत वाहक बल इसके आर्मेचर बाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ दिया जाता है, जिससे वो विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर पर पहुंच जाता है और कम्यूटेटर क्या करता है? दिशा परिवर्तक है, यानी उस प्रत्यावर्ती स्वभाव के विद्युत वाहक बल को दृष्ट धारा स्वभाव के विद्युत वाहक बल में बदलने का कार्य करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम डीसी जनरेटर के नए पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।